बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है लबे शीरी और आप देख सकते हैं कि कितना रिच है, कितना क्रीमी बना है और खाने में तो इसका जायका बहुत ही लाजवाब है। तो चलें इस मज़ेदार से स्वीट डिश को बनाना सीखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को दबा के इसे लाइक भी कर लें। इस मीठे को बनाने के लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए, रंगीन सेवइयाँ चाहिए आधा कप, चीनी इसमें डालेंगे आधा कप, और वनीला कस्टर्ड पाउडर इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी जेली और बनाना जेली का 1 पैकेट लेंगे। पिस्ते जाएंगे, बादाम जाएंगे इसके अंदर। कंडेंस मिल्क डालेंगे आधा कप, और फ्रेश क्रीम डालें आप इसमें 100 ml। फ्रूट कॉकटेल आधा कप जाएगा, और कोई सा भी फ्रूट ले लें। यहाँ हमने केला, सेब और अंगूर लिया है। अंगूर का जो जायका है इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलें इस मज़ेदार मीठे को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक सॉस पैन लें और इसमें 2 कप पानी डालें। यहाँ हम जेली तैयार कर रहे हैं। पानी जब उबलेगा तो हम इसमें सबसे पहले स्ट्रॉबेरी जेली डालेंगे। जेली को चमचे की मदद से अच्छी तरह हल कर लें और इसे थोड़ा पकाएं चमचा चलाते हुए। जब जेली अच्छी तरह हल हो गई पानी में तो हम इसे एक बर्तन में रख देंगे, फ्लैट बर्तन में, और इसे ठंडा होने के लिए रख दें किसी ठंडी जगह या फ्रिज में। इसी तरह बनाना जेली को भी तैयार कर लेना है। 2 कप उबलते हुए पानी में जेली डालें, अच्छी तरह जेली को हल कर लें और फिर इसे किसी बर्तन में डालकर ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए रख दें। अब हमें एक पॉट लेना है। पॉट को अभी चूल्हे पे ना रखें, गैस पे ना रखें, और सबसे पहले इसमें दूध डाल लें। अगर हम गरम पॉट में दूध डालते हैं तो दूध पेंदे से चिपक जाता है, तो इसलिए सबसे पहले दूध डालें फिर इसे चूल्हे पे रखें। तो अब हमें इस दूध को गरम करना है। जब ये उबलने के करीब होगा तो हम इसमें रंगीन सेवइयाँ डाल देंगे। सेवइयों को पका लें यहाँ तक कि थोड़ी नरम हो जाएं। जब सेवइयाँ थोड़ी नरम हो जाएंगी तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। सेवइयों और चीनी को अच्छी तरह पकाएं आपस में, ये अच्छी तरह हल हो जाए चीनी। ये कस्टर्ड पाउडर है, इसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह हल करें। पानी हमने ठंडा इस्तेमाल किया है। कस्टर्ड को अच्छी तरह हल करके इस कस्टर्ड के आमेज़े को गर्म दूध में डालना है, लेकिन चमचा मुसलसल चलाते हुए कस्टर्ड के आमेज़े को डालें। अगर हम चमचा नहीं चलाएंगे तो कस्टर्ड में जो है गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो चमचा मुसलसल चलाते हुए कस्टर्ड डालें और इसे चलाते हुए पका लें यहाँ तक कि ये गाढ़ा हो जाए। तो ये देख लें कि हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। ठंडा होने के बाद कस्टर्ड मज़ीद गाढ़ा होता है, तो अब हम इसे गैस पे से उतार लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के लिए हमें करना क्या है, मुसलसल चमचा चलाते हुए इसे ठंडा करें, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही रख देंगे तो इसके ऊपर एक तरह की मलाई जम जाती है जो कि फिर अच्छी नहीं लगती लबे शीरी में। तो इसे मुसलसल चलाते हुए ठंडा करें। यहाँ हमने बादाम पिस्ते को काट लिया है स्लाइसेस में। यहाँ हमारा लबे शीरी भी ठंडा हो गया। जेली को लंबाई और चौड़ाई में इस तरह कट करते हुए क्यूब्स में काटना है। तो यहाँ स्ट्रॉबेरी जेली को हमने काट लिया क्यूब्स में, इसी तरह बनाना जेली को भी काट लेंगे। अब लबे शीरी को चेक कर लें कि ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो गया है कि नहीं। उंगली की मदद से आप चेक कर सकते हैं। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो हमें इसमें कंडेंस मिल्क और क्रीम को मिलाना है। तो दोनों को डालकर इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम अपने बादाम और पिस्ते डाल देंगे। थोड़े से बादाम और पिस्ते बचा लें आखिर में डालने के लिए। केले को छोटा छोटा काट के डालना है और फ़ौरन इसे डालते ही अच्छी तरह मिक्स कर लें। फलों को काटने के बाद नहीं छोड़ें वरना ये काले हो जाते हैं। सेब को भी हमने काटा छोटे छोटे क्यूब्स में, या बहुत छोटा छोटा काट के डाला और फौरी से मिला दिया इसमें। फ्रेश अंगूर को भी डाल के इसे मिला देना है, फौरी मिक्स कर देना है। कॉकटेल को डालें, फ्रूट कॉकटेल को, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर दें।
यहाँ लबे शीरीं तैयार हो चुका है। एक सर्विंग डिश लें, उसमें इस तरह करना है कि सबसे पहले तो क्यूब्स डालने हैं जेली के, बिछा देना है क्यूब्स, और फिर उसके ऊपर लबे शीरीं डालना है। फिर हमें जेली के जो क्यूब्स हैं वो बिछा देने हैं, फिर इसके ऊपर लबे शीरीं डाल देना है। आखिर में ड्राई फ्रूट और स्ट्रॉबेरी और बनाना जेली के क्यूब्स को सजा के बहुत ठंडा करें इसे पहले, और फिर पेश करें खाने के लिए। तो ये मज़ेदार लबे शीरीं तैयार हो चुका है। इसे आप दावतों में बनाएं या ईद पे बनाएं, या अगर आपके घर बहुत ही ख़ास मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए ये बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार मीठा है, जो खाएगा वो आपका गर्विदा हो जाएगा। तो ये देखें कितना मज़ेदार बना है, ये बहुत ही क्रीमी बनता है, बहुत ही रिच है ये। तो ट्राई करें इस मज़ेदार मीठे की रेसिपी को, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।